हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होना। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। पेपर 1 एंड पेपर 2। 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है, 15 मार्क्स की आपकी पैराग्राफ आता है। तो इसमें हम पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग के शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभव से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, श्रवभाषिक विधि या व्याकरण अनुवाद विधि या संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण या फिर सृजनात्मक मौखिक उपागमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक जो संगीता है, ठीक, अपनी कक्षा में क्या है, स्थितियों के आधारित पर गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थी जीवन के अनुभव से संबंधित है। तो ये कर रही है संप्रेरणात्मक शिक्षण का, भाषा शिक्षण का अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन का हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूछा गया है प्रत्यक्ष विधि में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि दृश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है, जबकि ये मदद करता है, तो ये नहीं है तो गलत हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग में मदद करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में, इसमें देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, केवल दिया है। प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों के दौरान दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना, या फिर प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा के व्याकरण का भंडार करना। लेकिन जब दैनिक स्थितियों के बारे में बता दिया जाए, आपकी दैनिक स्थितियों से जोड़ दिया जाए, तो इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इसमें दे दिया पाठ्य सामग्री, भाषा व्याकरण के शब्द भंडार आपको करना है, केवल दे दिया। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया, और निर्देश नहीं है तो ये इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए। बबीता अपने विद्यार्थियों से प्रारंभिक ध्वनि उत्पन्न और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान जागरूकता, या आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता, या फिर व्याकरण के प्रति जागरूकता। बबीता है जो अपने विद्यार्थियों के आरंभिक ध्वनि करवा रही है। तो भाई आरंभिक अगर ध्वनि करवाएगी तो उसे ना ही आकृति बनवा रही, ना ही चित्र, ना ही व्याकरण, क्या है, ध्वनि विज्ञान का जागरूकता करवा रही है। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी के सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। पूछा गया है किसके सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। सरसरी तौर पर पठन, डिकोड करना, बारीकी से पठन, या कूटबंध करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ का देखिए, जो सारांश का पठन करवा रही है वो सरसरी तौर पर पठन। ठीक है, ऑप्शंस का जो हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? क्या है, जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। तो बताइए सरसरी तौर पर पढ़ते हो, या कोडिंग, या बारीकी पठन, या कूटबंध करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब आप जल्दी जल्दी किसी सूचना को पढ़ रहे हैं तो डिकोडिंग, आप सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, तो इसका सॉरी, जब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा 5 का। तो 5 का हो जाएगा बारीकी से पठन। ठीक, क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन। ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उनके एक वाक्य देती है और उनमें से एक विशेष रेखांकित कर रही है और बहुविकल्पी प्रश्न को, जैसे माध्यम से रेखांकित शब्द को समीपस्थ का अर्थ विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो श्रवण,
पठन, शब्द भंडार या व्याकरण। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का। तो ये जो कर रही है शब्द भंडार का प्रयोग कर रही है, तो ऑप्शन का हो जाएगा आपका सी राइट है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपाद की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी शब्द पूछना, या फिर वाक्य किसी शब्द रेखांकित कर उसका विलोमार्थी शब्द पूछना, या अनुच्छेद में कुछ देकर और संदर्भ का अर्थ खोजना। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 7 में पूछ रहा है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार से परीक्षा लेना चाहती है, तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी संदर्भ के शब्द का अर्थ पूछना, अगर बिना कोई संदर्भ ही नहीं है तो बिना अर्थ पूछे जा रहे हो तो कैसे वो बताएगी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वाक्य किसी रेखांकित में समानार्थी शब्द पूछना, तब तो बच्चे बिल्कुल बता लेंगे। जब आपने वाक्य कोई बताया है उसमें समानार्थी उल्टा वर्ड बोलेंगे तो बिल्कुल इसका आंसर दे लेंगे। वाक्य किसी रेखांकित में विलोमार्थी शब्द पूछना, तो इसका भी आंसर बच्चे दे लेंगे। अनुच्छेद में कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनका अर्थ भी खोजना, तो ये भी। लेकिन बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना, तो ये आपके लिए क्या है, बच्चों के लिए गलत हो जाएगा। जब कोई संदर्भ ही नहीं है तो कैसे आप पूछ सकते हो। ठीक, जब आप कुछ पुटअप करोगे तभी तो उसका अर्थ आप पूछोगे। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दमीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं गई और कुछ फल सब्जियों खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैं लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। ठीक है, क्या है, रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। तो बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति के दिवीना के विद्यार्थियों में क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का। तो 8 का राइट आंसर देखिए, संदर्भ में समझ का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को जानना, केवल कहीं आ जाए तो आपका निगेटिव होता है। वाक्य को विन्यास को समझना, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु क्या है, इसमें जब बच्चा संदर्भ भरेगा, ठीक है, संदर्भ को समझेगा तो उसमें तभी शब्द वो भर पाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार में से पढ़ाई जाती है। पूछा गया प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है। आगमन तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या या कृत्रिम तरीके से। तो बताइए इसका राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा। जब प्रत्यक्ष विधि जो आती है उदाहरण के नियम की ओर पढ़ाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका आगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएंगे वृत्त प्रतिक्रियाएं, जिसमें भी को विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु को चयन किया जाता है। वे सिद्धांतवन, जिसमें विषय वस्तु का संयोजक व क्रम निर्धारित किया जाता है। सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीक है। भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम डिजाइन प्रस्तुतिकरण। जब आप कोई पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण अपने आप किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आप पहले रखेंगे, तो पहले आप क्या रखेंगे, वे सिद्धांत जिसने विषय वस्तु संयोजक क्रम के निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है। प्रत्यक्ष विधि, स्थिति परक उपागमन, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्थिति परक उपागमन। ठीक, ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा की कक्षा में प्रवेश किस तरह से नहीं होना चाहिए। पूछा गया है भाषा की कक्षा में प्रवेश किस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल अनुकूलन, संसाधन पूर्ण, ये है सजीव सक्रिय या तानाशाही।
तो बताइए इसका राइट आंसर देखिए, कभी भी जो कक्षा है तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने 13। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति, भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका की जो है विद्या सिद्धांत से हुई है? तो पाठ्य सामग्री के आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश या परम कोश? बताइए इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ठीक, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा में विविध प्रकार के दूसरों से केवल उच्चारण से ही भिन्न नहीं होते, बल्कि भाषा भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं। उन्हें किस रूप से जाना जाता है? बोली, अपबोली या उच्चारण, लहजा या विशिष्ट शब्दावली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बोली। ठीक, ऑप्शंस का हो जाएगा आपका ए राइट है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, आर्मी विविध और किस नाम से जानी जाती है? पूछा गया आर्मी जो विधि है और किस नाम से जानी जानी जाती है? सर्वर भाषिक विधि या प्रत्यक्ष या परामाकोर्स या समग्र? जो आर्मी विधि है, बताइए इसका राइट आंसर क्या? ये होती है श्रवण भाषिक विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक, ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो हिंदी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको क्या हार्ड थोड़े लगे होंगे। ये सारे न्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके 15 दिसंबर में देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।